Hello students, I am your science teacher Preeti ma'am and I am going to teach you chapter number 4, that is heat. And the topics that I am going to cover in this chapter are heat, a form of energy, measurement of temperature, about thermometer, the measuring temperature, क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में और लैबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में हम इतने के बारे में आज पढ़ेंगे. So let's begin. Students, do you feel hot or cold in the month of December or January if you live in the northern part of the country? Why is it that you feel cold when you visit a hilly area like Kashmir or Shimla, even during the month of May or June? May और जून में भी अगर आप शिमला जाते हो, कश्मीर जाते हो तो आपको गर्मी क्यों महसूस हो, ठंडी क्यों महसूस होती है? Why don't you feel cold? What do you do to fight the cold conditions? जब ठंडी होती है तब आप क्या करते हो? Perhaps you might be wearing the woolens like coat या sweaters या ऐसा कुछ पहनते हो आप, या धूप में खेलते हो, या अपने रूम का आप हीटर या ऐसा कुछ स्टार्ट करते हो. Right? So the active agent which is responsible for the sensation of hotness or coldness, it is called as heat. जो हमको एक सेंसेशन देता है कि हाँ ये चीज़ गर्म है या ये चीज़ ठंडी है, उसको हम कहते हैं as heat. So students, let us learn more about heat in the measurement, its effect and its applications. Right? So heat, a form of energy. Heat एक form of energy होता है. Heat is a form of energy. When work is done, energy is produced. जब कोई भी काम करते हैं तो एनर्जी तो प्रोड्यूस होती ही है. और ये एनर्जी कौन सी होती है? यहाँ एनर्जी हीट एनर्जी होते हैं. अब जब हम अपने हाथ ज़ोर से रब करते हैं एक दूसरे के साथ, तब थोड़ी देर बाद हमारा हाथ गर्म हो जाता है. जब हम उसको रब करते हैं तो थोड़ी देर बाद हमारा हाथ गर्म हो जाता है. This means that heat is produced, heat energy is produced. So while rubbing, heat is transformed from our body to our hands. इसलिए हमको गर्म महसूस होता है. Heat gets transferred due to the difference in temperature. जब टेम्परेचर का डिफरेंस होता है तब हीट ट्रांसफ़र होता है. When you dip your hand in water, you feel its warmth on its hand. As water is heated more and more, जब हम गर्म करते हैं और गर्म पानी में अगर पानी में रखा हुआ है तो हमको महसूस होता है, मगर जब हम उसको बर्न करना शुरू करते हैं, वो हमारा पतीला जो है अगर हम गैस पे रखते हैं तो ज़्यादा गर्म होगा पानी, और ज़्यादा गर्म होगा तो क्या होगा? Heat starts flowing into in your body, और हीट आपके बॉडी में फ्लो होना शुरू हो जाएगा तो आपको ज़्यादा गर्म लगेगा. ऐसा ही ठंडा पानी के साथ होता है. If you touch cold water, heat flows out of your body. आपके बॉडी में से हीट निकल जाता है, और हीट निकल जाता है इसलिए आपको ठंडी महसूस होती है. जब आप आइस क्यूब हाथ में पकड़ते हो, आपको फील होता है कि ये ठंडा है करके. क्यों ऐसा फील हुआ? क्योंकि आपके बॉडी में से जो हीट था वो आपके बॉडी में से बाहर निकल गया. सो फ्रॉम डे टू डे लाइफ वी कैन लिस्ट some of the objects that are hot and some are cold. तो मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाया है, आपको ये दिखाई दे रहा है, राइट? तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि सर्विंग स्पून इन फ्राइंग पैन. फ्राइंग पैन में अगर सर्विंग स्पून रह जाता है तो वो कैसा हो जाता है? गर्म हो जाता है. वाटर बॉटल को अगर हम फ्रीज में रखेंगे तो वाटर बॉटल कैसी हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी. तो ऐसे और 3 एग्जाम्पल्स आपको मुझे बताने हैं, राइट? इसके अलावा आपको तो पता होगा शायद कि सारे एनिमल्स होते हैं, दे नीड हीट टू कीप देयर बॉडीज अलाइव. But different animals, they tolerate
और दे नीड डिफरेंट टेम्परेचर्स। इसके साथ साथ थोड़े एनिमल्स ऐसे होते हैं दे कैन मेंटेन द कांस्टेंट टेम्परेचर, उनका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है अंडर नॉर्मल कंडीशंस। तो ऐसे एनिमल्स जिसका टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है, कम या ज़्यादा नहीं होता, वैसे एनिमल्स को हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं। और थोड़े एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनका बॉडी है, जिसका बॉडी का टेम्परेचर है वो सराउंडिंग के हिसाब से चेंज होता है। जब गर्मी ज़्यादा होती है तब उनका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, और ठंडी ज़्यादा होती है तब उनका टेम्परेचर कम हो जाता है। तो ऐसे एनिमल्स को हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं। जैसे डॉग है, ह्यूमन्स है, ये सारे वार्म ब्लडेड एनिमल्स में आते हैं। फ्रॉग है, लिजार्ड है, ये सारे आते हैं हमारे कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में। स्टूडेंट्स, व्हेन यू टच एन ऑब्जेक्ट यू फील इट्स हॉटनेस और कोल्डनेस। गर्म कितना है या ठंडी कितनी है ये हमको पता चलता है, राइट। सो अगर हमको ये पता चलता है कि कोई भी चीज़ गर्म कितनी है या ठंडी कितनी है, तो ये किसके रेस्पेक्ट से होगा? हमारे बॉडी के रेस्पेक्ट से। सम ऑब्जेक्ट्स दे अपीयर कोल्ड बिकॉज योर बॉडी इज रिलेटिवली हॉटर देन दैट। अगर आपकी बॉडी गर्म है तो वो चीज़ आपको ठंडी लगेगी, और अगर आपकी बॉडी ठंडी है तो जो चीज़ आपने टच किया हुआ है वो आपको गर्म लगेगा, राइट। सो वी कैन से दैट टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। कितना हॉट है या कितना कोल्ड है बॉडी, इस पर ये डिपेंड करता है। और उसका एसआई यूनिट क्या है? उसका एसआई यूनिट है केल्विन, जिसको हम डिनोट करते हैं एज के। इट इज द मेजर ऑफ द हीट एनर्जी प्रेजेंट इन इट। और थर्मोमीटर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम हॉटनेस मेजर कर सकते हैं। अब थर्मोमीटर के बारे में बात करें तो थर्मोमीटर के बारे में मैं आपको ऐसा बता सकती हूँ कि अ थर्मोमीटर इज मेड अप ऑफ थिन लॉन्ग यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब कॉल्ड द कैपिलरी ट्यूब। थर्मोमीटर आपने हॉस्पिटल जाते हुआ टेम्परेचर मेजर करते हैं तो कैसा होता है? एक पतली सी लंबी सी ग्लास ट्यूब होती है जिसको हम कहते हैं एज कैपिलरी ट्यूब, और उसमें एक बल्ब होता है एक साइड पर, राइट। और उसमें मर्क्यूरी फिलअप होता है, राइट। और इसके अलावा सिल्वर कलर्ड लिक्विड होता है, वो सिल्वर कलर्ड लिक्विड होता है उसको हम कहते हैं एज मर्क्यूरी। और कहाँ पर होता है? इस बल्ब में, राइट। मर्क्यूरी इज द थर्मोमेट्रिक फ्लूइड, उसको मर्क्यूरी को हम थर्मोमेट्रिक फ्लूइड कहते हैं। थर्मोमीटर है वो वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल दैट हीट एनर्जी कॉजेस एक्सपेंशन। किस पर वर्क करता है? हीट आएगा तो वो एक्सपैंड होगा। आपको तो पता है कि सॉलिड से, लिक्विड से या गैसेस से व्हेन दे आर हीटेड दे एक्सपैंड। कुछ भी हो वो एक्सपैंड होते हैं। एंड द एक्सपेंशन ऑफ एनी सब्सटेंस अपॉन हीटिंग डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल इट इज़ मेड अप ऑफ। किस पर, किससे वो चीज़ बनी हुई है इस पर डिपेंड करता है। और किस पर डिपेंड करता है? कितना हीट हमने प्रोड्यूस दिया उसको, द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज गिवन। एंड द एक्सटेंट ऑफ एक्सपेंशन इज वेरी लेस इन सॉलिड्स, वाई इट इज क्वाइट हाई इन गैसेस। क्यों? क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैसेस के वो दूर दूर होते हैं, इसलिए वो जल्दी से अच्छे से एक्सपैंड हो जाते हैं। मगर सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एकदम पास में होते हैं, इसलिए वो इतनी ज़्यादा एक्सपैंड नहीं होते हैं। देयरफॉर एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड इज यूजुअली मॉनिटर्ड एंड वी विल फाइंड 2 स्केल्स ऑन द थर्मोमीटर। 2 टाइप के थर्मोमीटर पर स्केल्स हम देख सकते हैं।
एक तो कहते हैं हम उसको सेल्सियस स्केल और दूसरा होता है हमारा फ़ारेनहीट स्केल। जो सेल्सियस स्केल होता है, द टेम्परेचर एट विच प्योर वाटर फ्रीजेस एट सी लेवल, वो उसका फिक्स्ड पॉइंट होता है, लोअर फिक्स्ड पॉइंट। whereas the temperature at which pure water boils at sea level, वो हमारा अपर लिमिट होता है। तो हमारा लोअर एंड अपर फिक्स्ड पॉइंट्स इन द सेल्सियस स्केल आर देयर फॉर 0 डिग्री और 100 डिग्री रेस्पेक्टिवली। ये बंदे जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ही इज़ फ़ारेनहीट, DG फ़ारेनहीट इनका नाम। अब ये फ़ारेनहीट स्केल इन्होंने बनाई थी। फ़ारेनहीट स्केल इज़ अनदर कॉमनली यूज्ड स्केल टू एक्सप्रेस द टेम्परेचर। ये एक जर्मन साइंटिस्ट थे, DG फ़ारेनहीट। द लोअर एंड द अपर फिक्स्ड पॉइंट्स इन दिस स्केल, इस स्केल में जो फ़ारेनहीट स्केल होता है उसका लोअर पॉइंट होता है वो 32 डिग्री फ़ारेनहीट होता है, और अपर स्केल जो होता है वो 212 फ़ारेनहीट होता है। और बहुत सारे ऐसे क्लिनिकल थर्मोमीटर्स है जो अभी भी यही फॉलो करता है, राइट। अब बात करते हैं हम क्लिनिकल थर्मोमीटर की। क्लिनिकल थर्मोमीटर हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। क्लिनिकल थर्मोमीटर को हम डॉक्टर्स थर्मोमीटर भी कहते हैं। अगर हम थर्मोमीटर को अच्छे से ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर आपको ये थर्मोमीटर दिखाई दे रहा है, राइट। तो ये थर्मोमीटर को अगर हम अच्छे से ऑब्जर्व करें तो हमको इसका स्टेम दिखाई देता है। तो स्टेम किसे कहते हैं? तो ये जो पार्ट होता है ना उसको हम स्टेम कहते हैं, जिसमें 33 डिग्री सेल्सियस से 43 डिग्री सेल्सियस तक होता है। हमारे हेल्दी ह्यूमन बॉडी का ह्यूमन टेम्परेचर, नॉर्मल ह्यूमन टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस है, राइट। और this 37 डिग्री सेल्सियस एंड इट नेवर ड्रॉप्स टू 35 डिग्री सेल्सियस, कभी भी 35 डिग्री सेल्सियस तक नहीं आता, और वो राइजेस टू 45। अगर ऐसे कंडीशंस है तो ही 45 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा, नहीं तो हमारा बॉडी टेम्परेचर कभी भी 35 से नीचे नहीं जाएगा और 43 से कभी ऊपर नहीं जाएगा। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है इज़ ऑलमोस्ट द सेम एज लेबोरेटरी थर्मोमीटर, मगर यहाँ पर उसको अगर हम देखें तो एक बेंड या किंक होता है। तो बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए या तो माउथ में डालते हैं या आर्मपिट में डाला जाता है। बॉडी के टेम्परेचर के हिसाब से जो लेवल है, जो मर्क्यूरी का जो लेवल इसमें है वो धीरे 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 करके राइज होगा, और हमारा जो मार्किंग है हमारा बॉडी का टेम्परेचर है और हम इस तरह से जान पाते हैं। So the mercury in the stem is brought back to the bulb by giving a few jerks with your hands before the thermometer is used again. इसमें एक किंक होता है, इसलिए अचानक से वो टेम्परेचर है वो अचानक से नहीं जाता, धीरे 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 करके वो अपने नॉर्मल पोजीशन पर आ जाता है, इसलिए वहाँ पर किंक रखा जाता है। और किंक रखा जाता है तो आपने कई बार पहले के ज़माने के जो थर्मोमीटर्स थे जो डॉक्टर्स यूज़ करते थे उसको पहले जर्क देते थे हाथ से 3-4 बार, और फिर दूसरे बॉडी टेम्परेचर को मेजर करते थे। तो इसमें प्रिकॉशंस हमको क्या क्या रखने हैं? तो प्रिकॉशंस हमको ये रखने हैं कि द थर्मोमीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर एवरी यूज़। सेकेंड, मेक श्योर द मर्क्यूरी लेवल इज़ बिलो 35, ये चेक करना पड़ेगा। कीप द थर्मोमीटर प्रॉपरली अंडर द टंग के नीचे रखना है। कीप द थर्मोमीटर एट आई लेवल, मेजर करते समय आई लेवल तक हमारा टेम्परेचर होना चाहिए, और ऑलवेज हैंडल द थर्मोमीटर केयरफुली, क्योंकि वो ग्लास से बना हुआ होता है, वो टूटने का हमको डर लगता है, और माउथ में एटलीस्ट 1 मिनट तक उसको रखना पड़ता है।
राइट। फिर नेवर होल्ड द थर्मोमीटर बाय द बल्ब, बल्ब से या नीचे के पार्ट से हमको कभी भी उसको टच नहीं करना है। फिर चलो देखते हैं लैबोरेटरी थर्मोमीटर। ये हमारा लैबोरेटरी थर्मोमीटर है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स आर यूज्ड टू मेजर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और उसमें से एक हमारा थर्मोमीटर है जिसको हम कहते हैं एज लैबोरेटरी थर्मोमीटर। लैबोरेटरी थर्मोमीटर में -10 डिग्री से 110 डिग्री सेल्सियस तक का मेजरमेंट हम देख सकते हैं उसमें, राइट। और एक टाइप का थर्मोमीटर भी है जिसको हम कहते हैं एज मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर, and it is used to measure the maximum and minimum temperatures of the day। दिन में क्या सबसे कम टेम्परेचर कौन सा था और सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कौन सा था, ये मेजर करने के लिए हम लैबोरेटरी थर्मोमीटर यूज़ करते हैं। वेदर रिपोर्ट्स जब भी निकालते हैं तब ये टेम्परेचर ये मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर से ही निकालते हैं, राइट। और एक टाइप का हमारा थर्मोमीटर है जिसको हम कहते हैं एज डिजिटल थर्मोमीटर। आपको तो पता है कि मर्क्यूरी बहुत 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 ही टॉक्सिक होता है, बहुत ही पॉइजनस होता है। एंड इफ द थर्मोमीटर ब्रेक्स, अगर ये थर्मोमीटर ब्रेक हो गया, अगर इसको अच्छे से इसको डिस्पोज करना बहुत ही मुश्किल है। इसको फेंकना, या थर्मोमीटर होता है वो बहुत ही टॉक्सिक होता है, बहुत ही डेंजरस होता है। तो थर्मोमीटर, मर्क्यूरी थर्मोमीटर्स के रिप्लेस में हमने और एक थर्मोमीटर बनाया जिसको हम कहते हैं एज डिजिटल थर्मोमीटर, जिसमें हमको मार्किंग यहाँ पर आ जाता है और उसमें मर्क्यूरी यूज़ नहीं होता है। एंड स्टूडेंट्स, these are some of the questions. So with this I end up my lecture over here. Meet you next time. Have a great